रहा है आपके नजरिए से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सामने 3 चुनौतियां प्रमुख रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। पहली चुनौती तो जम्मू कश्मीर का मौसम है, जहां पे आप बख्तरबंद गाड़ी में निकलना भी एक पैक बंद गाड़ी में निकलना भी आसान नहीं है। वहां पैदल चलना बहुत ही कठिन काम होगा। तो अपनी सेहत का और अपने यात्रियों की, साथी यात्रियों की सेहत का ख्याल रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती यह है कि सुरक्षा की चुनौती तो हिमाचल में भी देखने में आई। जो पंजाब में सुरक्षा की व्यवस्था थी, उससे 3 गुना तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था हिमाचल में थी। और जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी की सुरक्षा उस वैसी ही तगड़ी सुरक्षा की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी के बयानों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना है, तो वहां जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को एक एक शब्द बहुत ही सावधानी से बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों के लिए जो काले कानून लाए गए, किसानों ने उसका विरोध किया निडरता से और वो कानून वापस लेने पड़े। उसको लेकर आईटी सेल ने, बीजेपी के आईटी सेल ने अभियान चला दिया कि राहुल गांधी ने काले किसान कहा, जबकि काले किसान कहा था। तो इस तरह की बातों से राहुल गांधी को बहुत सावधान रहना होगा। जिस तरह फारूक ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, ये कोई छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी बात नहीं है कि एक इतना बड़ा नेता एक दूसरे नेता को जिंदाबाद के नारे लगाए। राजीव जी, पिछले 4.5 महीनों में देश के 2 बड़े नेताओं का रोल रिवर्स हो गया दोनों का रोल। एक नेता ऐसा था जो कहता था कि मैं तो चाय वाला हूं, आम आदमी हूं, मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किया और मैं देश का प्रधानमंत्री बना। दूसरा वो नेता था जिसके जिसके पिता प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी प्रधानमंत्री थी, परदादा प्रधानमंत्री थे। और ये बात 2014 में बार बार कही गई थी कि ये चाय वाला व्यक्ति है, आम आदमी है, इसे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान उसे प्रधानमंत्री बनने की जगह पहुंचाना चाहता है। ये बात कहने की कोशिश की गई थी। पिछले 4.5 महीनों में लोगों ने ये बात देखी कि जो नेता अपने आप को आम आदमी कहता था, वो अब 8,500 करोड़ के विमान में जाता है, 14-15 करोड़ के 15 एकड़ के बंगले में रहता है, 8-10 करोड़ 12 करोड़ की कारों में घूमता है, 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख की घड़ी पहनता है, 1 लाख का पेन रखता है, 1 लाख का चश्मा रखता है। तो लोगों के मन में आए कि अरे, जिन्हें हम शाही परिवार का समझते थे वो तो शाही परिवार के नहीं है, और जिन्हें हम शाही परिवार का मानते थे, हालांकि लोकतंत्र में शाही परिवार जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटे के नाते, नाती होने के नाते, पोते होने के नाते राहुल गांधी के बारे में छवि थी कि वो बहुत बड़े ऊंचे परिवार के। जब ये बात लोग देखते हैं कि राहुल गांधी छोले भटूरे बनाना सीख रहे हैं पूर्व सैनिक के घर जाकर, वो खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है अरे, ये इतना बड़ा आदमी तो हमारे जैसा आदमी है। दूसरी बात, जब 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा शुरुआत की थी ने, तब लगा था राहुल गांधी को मिलना या देखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि अरे, हमने राहुल गांधी को देखा है, राहुल गांधी के साथ चले हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाया है। तो जिन लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया है, और जिन करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी को प्रत्यक्ष देखा है, उनके मन में ये छवि बनी है कि राहुल गांधी वो नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था, ये व्यक्ति कुछ और ही है। और जब लोगों ने राहुल गांधी की तपस्या की बातें सुनी, उनकी प्रेस वार्ताओं को सुना लोगों ने, और उनके भाषणों को सुना, तो लगा कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं जिसके बारे में कहा जाता है। अब पूरे देश में एक बेखौफ होने का भय ही, खिलाड़ी अगर सांसद के खिलाफ धरने पर बैठते हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं। आप देखिए, एक पूर्व मंत्री शाहनवाज खान के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में, थाने में जाकर एफआईआर लिखाई, कोर्ट में मामला चल रहा। तो इतने वे लोग जो माना जाता था कि आप कोई कुछ हो सकता, उनके खिलाफ लोग उठ रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार बिल्कुल सही है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो लोग
अब ये समझ चुके हैं कि इस आसमान को भी छेद किया जा सकता है, इस आसमान में छेद किया जा सकता है, से पत्थर को उछाला जाए। और लोगों को लगता है कि राहुल का समर्थन एक ऐसे नेता का और एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो वे लोग बेखौफ होकर अपनी बात कह सकते हैं। और राहुल गांधी जो संदेश देते जा रहे हैं हर राज्य में कि हम आए तो हम ये करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव पत्र जो कहता आया है उस पर अमल हो रहा है, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हिमाचल हो रहा है, तो उससे लोगों के मन में ये बात भी घर कर रही है, विश्वास कर रही है कि राहुल गांधी बात कहते हैं तो उसका कोई मायने है, उसका कोई अर्थ है। राहुल गांधी के कहने का अर्थ ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा बाद में कह दें कि ये तो जुमला था, हमने कहा था कि 15 लाख रुपए हम दे देंगे, पर 15 लाख एक जुमला था। अब लोगों के मन में इस तरह की बातें नहीं होगी कि वो ये बातें सोचे। तो राहुल गांधी की छवि एक जो वीआईपी नेता की थी उससे हटकर एक जन नेता की बन रही है, और जो व्यक्ति जन नेता की छवि लेकर, जन नेता की छवि गढ़ी गई थी जिस व्यक्ति की, वो लोगों को सामने आ रहा है कि आखिर उस व्यक्ति की छवि है कैसी। जो व्यक्ति विलासिता के सारे काम करता है, 500 किलोमीटर भी जाना हो तो हर चीज जिस व्यक्ति के लिए, जिस नेता के लिए हर एक चीज एक इवेंट है, उसके सामने राहुल गांधी जिस तरह से पेश आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कश्मीर में तीनों बातों से राहुल गांधी को सतर्क रहने की जरूरत होगी, कांग्रेस को होगी। राहुल गांधी को एक एक लफ्ज बहुत सोच समझकर बोलना होगा। उनके किसी भी शब्द पर बीजेपी प्रचार तंत्र में उनका दुष्प्रचार कर सकती है, उनका बीजेपी का तंत्र कह सकता है कि देखिए राहुल गांधी चाहते हैं देश के बारे में क्या है। तो यहां राहुल गांधी को एक एक शब्द बहुत सोच समझकर बोलने की आवश्यकता होगी, और कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसका दूसरा अर्थ निकाला जा सके। ऐसी बात कहनी जिसका एक ही अर्थ हो और स्पष्ट अर्थ हो। और मुझे लगता है कि वे इस बात को इतनी लंबी यात्रा में और लगातार लोगों से मिलने के बाद समझ चुके हैं। इतनी परिपक्वता, उनकी राजनीतिक परिपक्वता थी उनमें पहले भी, लेकिन अब वो और परिपक्व हुए हैं। लोगों से समझने की बात है, लोगों से बातचीत करने का अंदाज उनका मजेदार है। दूसरी बात, एक छोटी सी दिलचस्प बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इंदौर में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक अप्रवासी सम्मेलन हुआ था। उस प्रवासी सम्मेलन में और इन्वेस्टर समिट में इंदौर की छवि बहुत अच्छी बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहां भाषण दिया कि इंदौर पोहे का शहर है, इंदौर जलेबी का शहर है, यहाँ खाने की है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हल्के फुल्के गंभीर मुद्दों को प्रधानमंत्री हल्का फुल्का बना रहे हैं, ये देश के विकास के लिए और नई पीढ़ी के लिए, नए रोजगार की संभावनाओं के लिए ठीक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग जलेबी बनाते रहें, पराठे बनाते रहें, पोहे बनाते रहें? तो उन्हें कहना चाहिए था कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो जहां बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आईटी का हब है, देश का एकमात्र शहर है जहां आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। कोटा की तरह इंदौर भी देश का एक एजुकेशन हब है, देश का एक स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल हब है। इन सब बातों को कहना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और राहुल गांधी लोगों से जुड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि असली राजनीति 30 जनवरी के बाद शुरू होगी। जिन 23 दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष ने बुलाया है, उनमें से कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते लेकिन समर्थन करते हैं, कौन है जिनको नहीं बुलाया गया लेकिन फिर भी समर्थन करते हैं, तो ये सब बातें बड़ी देखने वाली होंगी। तो 30 तारीख का इंतजार बहुत बेसब्री से मुझे भी है, पूरे देश को है, आपको भी होगा। राजीव जी। कुल 30